Hello Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your October month reading regarding your love life और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट करेगी और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा न्यू मंथ की रीडिंग जो है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड से करती हूँ, तो ये सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होगा और ये जो पिक करने के तरीका है कार्ड्स वो भी डिफरेंट होगा। इसके अलावा अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर स्कॉर्पियो साइन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। Okay, what are the messages? What are the messages for Scorpio? इनको मैं थोड़ा करीब करूँ ताकि देख सकें आप। Okay. What are the messages for Scorpio for the regarding their love life for the month of October? What are the messages for Scorpio sign for the month of October regarding their love life? Okay, underneath आपके पास है Five of Swords. Scorpios. Okay, wait a minute. Okay, Empress, King of Cups, Six of Wands, Hierophant, Knight of Cups, the Fool, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Such a good month Scorpio. आपका मंथ जो है वो अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पर एक ये अगर वर्क प्लेस सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत हैं आपकी रीडिंग में भी है, तो वर्क प्लेस सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आती है। आपको एक नई ऑफ़र हुई है, अगर वर्क के हवाले से देखा जाए तो आपको एक नई ऑफ़र हुई है काम की या किसी प्रोजेक्ट की या किसी बिज़नेस की। तो आप अपने पुराने काम और अपने नए काम में जो भी है उस पर जगल करें, नई जॉब पुरानी जॉब, इस तरह से। और हो सकता है इसके लिए आप कुछ आपके वर्क इन्वायरमेंट में कुछ टग ऑफ वॉर किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है। लाइक आपके कोलीग्स जो हैं उनसे कुछ आपकी वर्बल फाइट भी हो सकती है। और अगर ये इन्वायरमेंट आपका वर्क प्लेस का नहीं है तो ये आपकी लव लाइफ का भी के हवाले से अगर देखा जाए तो आपको एक ऑफ़र आई है, एक ब्रांड न्यू ऑफ़र आपके पास मौजूद है इस वक्त। लेकिन आप जो है जगल करें अपने पास पर्सन के हवाले से, न्यू और पास्ट में आप जगल करें। और हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान कुछ ऐसी फाइट चल रही हो जिसमें आप दोनों ही हार ना मानना चाहते हों, और एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसमें मैनिपुलेशन बहुत है वर्डिंग्स के हवाले से। वार लाइक अल्फाजों की जंग, एक दूसरे को अल्फाजों के ज़रिए हराने की कोशिश करना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है आपके साथ, या ये चल रही है या पिछले महीने से चल रही है या इस मंथ में आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी करंट सिचुएशन है, करंटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे, अपनी अबंडेंस पे वर्क करना है। अगर आप वर्क के हवाले से देखें तो अपने काम की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप जिस पर्सन, अगर आप सिंगल हैं, लाइक अगर आप एक इन लव रिलेशनशिप में हैं, अगर सिंगल भी हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आने वाला है या फिर आपकी लाइफ में एक पर्सन है मौजूद जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और वो आपके लिए एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, आप उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आप इस वक्त हो सकता है प्रेगनेंसी फेज से गुजर रहे हों, कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है या आपकी प्रेगनेंसी है और आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन आपकी एनवायरनमेंट में कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कुछ अगर वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, हो सकता है आप डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली
आप इसमें इन्वॉल्व हों। लाइक आपके होम इन्वायरमेंट में देखा जाए तो फैमिली में और भी मेम्बर्स होते हैं जो आपस में उनकी जो फ़ाइट है वो आपको असरअंदाज कर सकती है। लाइक आपकी अपनी नहीं हो, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और आपके एम्प्रेस को जो क्रॉस कराया हुआ है किंग ऑफ कप, आप किसी वाटर साइन से डील कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपका इस वक्त, अगर आप अपने पर्सन के साथ हैं और आपकी सिचुएशन अच्छी है, लेकिन लाइक पास में जो ये झगड़ा था, हो सकता है वो अब ख़त्म हो गया हो, क्योंकि पास में वो पर्सन जो है वो अपोलोजाइज़ कर चुका है। वो जो भी पर्सन था जिसके साथ आपका झगड़ा है, चाहे वो आपका पार्टनर है, लव लाइफ पार्टनर है, मैरिड लाइफ पार्टनर है, जो भी उससे आपकी अपॉलॉजी या एक पैचअप हो चुका है। और अब वो पर्सन जो है आपको अपना पूरा टाइम दे रहा है, और जो भी पास का जो भी झगड़ा था उसमें आप जो है बिल्कुल सरखुरू और बाहर आए हैं। लाइक एक रिकॉग्निशन आपको मिली है। लाइक अगर ये फैमिली में है, फैमिली में भी आपको रिकॉग्निशन मिली है आफ्टर दिस फाइट। जब सिचुएशन रिजॉल्व हुई है तो आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड जो है वो बना है, और ये एक आपके लिए एक अच्छी बात है। इसमें आपको एक अच्छी रेपुटेशन भी आपकी बिल्ड हुई है आफ्टर दिस फाइट। आपके माइंड में यही है कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, लाइक इसको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और ये आपके लिए मतलब अगर आप लव लाइफ में हैं, आपका जो पर्सन है उसके साथ आपका सिर्फ लव रिलेशनशिप है, नहीं मैरिज सिचुएशन नहीं है, तो आप इस सिचुएशन को, इस लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं। और आप इस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपकी तवज्जो है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पार्टनर की आप पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। इस वक्त आप एक रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हैं अपने पार्टनर की नज़र में। और आपके जो नियर फ्यूचर है उसमें भी आपका एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू क्लैरिफिकेशन है, न्यू कम्युनिकेशन का स्टार्ट है। अगर ये फाइट थी आपके पर्सन के दरमियान, अगर ये दो लोगों के दरमियान भी जगल कर रहे थे आप, तो एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपको कि आपको किस पर्सन के साथ जो है अपनी लव लाइफ को कंटिन्यू करना है। आप इस वक्त पूरी तरह से प्रोसेस कॉर्ड्स को सोच विचार के साथ हल करने की कोशिश करें, या फिर अगर आप वेटिंग पीरियड में थे, लाइक आप सोच समझ के फ़ैसला करना चाह रहे थे और बहुत टाइम ले रहे थे अपने फ़ैसले में कि आपको किस पर्सन के साथ अपना वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन आप किस पर्सन को अपने लाइफ में लेके आना चाहिए, तो वो आपने उस पर्सन को चूज़ किया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। लाइक आपको एक परफेक्ट पार्टनर नज़र आता है अपने लिए। सो हियर देयर इज़ न्यू स्टार्ट, न्यू क्लैरिटी, एक नई क्लैरिटी और एक नया स्टार्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन का नया स्टार्ट हो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, क्योंकि आपका रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक नया चेंज आ रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में। अगर ये करंट सिचुएशन आपकी ये है कि आप अपने ग्रोथ पे काम करें, चाहे आप अपनी लव लाइफ में ग्रोथ पे काम कर रहे हो, अपने लव रिलेशनशिप की ग्रोथ पे कर रहे हो, या जो भी हो, या काम में कर रहे हों, तो इसको जो है आप, हो सकता है आपके इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो हैं लव लाइफ के हवाले से, तो वो आपके काम में आपकी लव लाइफ जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। लाइक यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हैं, तो आपके काम में और आपकी लव लाइफ में आप इन दो चीज़ों में जगल कर सकते हैं। लाइक जगल मतलब इन दो चीज़ों के दरमियान आप मतलब बीच में आप आ सकते हैं कि आपको किसको चुनना चाहिए, किसको टाइम देना चाहिए। अगर ये दो वर्क नहीं है, और आपका काम और आपका पार्टनर, आपकी लव लाइफ आपके माइंड में, इसलिए आपके इमोशंस जो है आपकी लव लाइफ की तरफ क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं।
उनको आपको ठीक करना है, तभी आपके इमोशंस जो हैं वो बार बार आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आपकी लव लाइफ आपको अपनी तरफ खींच रही होती है, अगर आप अपने वर्क की ग्रोथ पे या अबंडेंस पे काम करने के हवाले से सोच भी रहे होते हैं। तो और हो सकता है कि आप इस वक्त आपके पार्टनर की तरफ से आपको अच्छी केयर मिल रही हो, और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को एडमायर करते हों जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बट आप उससे कह भी नहीं पा रहे हों। आप पास में चाहते हों कि आप उस पर्सन को ऑफ़र करें अपना लव, लेकिन आपके माइंड में भी वो पर्सन है कि उस पर्सन के साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे एक, अगर ये न्यू पर्सन है उसको आप लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आप उसको एडमायर करते हैं, सब मैरिज पार्टनर देखते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक नया स्टार्ट होगा। आप रिस्क लेना चाहेंगे उस पर्सन को प्रपोज़ करके, उस पर्सन से कम्युनिकेट करके, इनिशिएट लेकर बात करने का। और मुझे लगता है कि वो पर्सन आपके लिए स्टेबिलिटी है और आप उसके हवाले से सोच रहे हैं, बट वो पर्सन अगर आप उसको ऑफ़र करते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा, और वो पर्सन स्टेबल है। आपकी ख्वाहिश यही है कि आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक ऐसा पार्टनर जो कि आपके साथ स्टेबल रहे, एक ऐसा कनेक्शन जो स्टेबल रहे, चाहे ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या नया है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं इस वक्त। आप हो सकता है आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत हो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, और वो फाइनेंसेस जो है आपकी ख्वाहिश भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इस मंथ में आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो। जिसके बाद आपकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आ सकता है विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ एक नया टर्निंग पॉइंट आ सकता है आफ्टर दिस फाइनेंशियल गेन, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है। ये मत समझे कि वो पर्सन मटेरियलिस्टिक है, अगर आपके पास पैसा होगा तो वो रहेगा आपके साथ, वरना नहीं रहेगा। हर किसी की ज़रूरत होती है, मटेरियल थिंग भी इंसान की ज़रूरत होती है, लाइक बेसिक नीड्स जो होती हैं वो तो इंसान की ज़रूरत होती है ना। अगर आप इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने पार्टनर को, तो वो पार्टनर किस तरीके से आपको एक अच्छी परफेक्ट लाइफ दे सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप मेल हैं और आपका पार्टनर जो है वो फीमेल है, ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ, जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी यही होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे। तो ये ज़िम्मेदारी एक मेल की ही होती है। अगर ये अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे तो किस तरीके से आपका जो फीमेल पार्टनर है वो आपके ऊपर एक अच्छी तरीके से तवज्जो दे पाएगी। अगर उसको ही कुछ नहीं मिल रहा तो वो किस तरीके से दे सकेगी, किस तरीके से रिलेशनशिप में अपना 100% दे पाएगी। इसी तरह से वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं और आपको सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या करिए, तो ये भी एक डिसबैलेंसिंग की सिचुएशन होती है। तो अपनी गलती को मान के और चीज़ों को बेहतर बनाना ही रिलेशनशिप में अच्छा होता है, कि रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। अगर यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में फाइनेंशियल इशू थे तो मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। यहाँ पर भी पेंटिकल्स है, तो एक पेंटिकल लाइक एक अच्छा फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके पास, मनी ऑफर आ रही है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में, जिसके बाद आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। लेट्स सी कि आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. प्लेफुलनेस लाएं अपनी रिलेशनशिप में। अगर आप अपने पार्टनर से पैचअप कर चुके हैं इन पास्ट, अगर आप पास्ट में पैचअप कर चुके हैं, तो अपने पार्टनर को एक अच्छी अबंडेंट लाइफ देने के लिए और अपने पार्टनर का 100% देखने के लिए, अगर आप अपने पार्टनर का 100% देखना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में एक प्लेफुलनेस लाएं, जो कि आप कर भी रहे हैं। यहाँ पर एक नया फ्रेश स्टार्ट लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। देखते हैं आपका नंबर मैसेज क्या है। एंजल नंबर मैसेज स्कॉर्पियो। Okay. 717. Need to take action and control of what is going on in life. Time to learn new things.
यूनिवर्स वांट्स टू मेक अस लर्न एंड ग्रो। आपको एक नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है प्लेफुलनेस ऐसी चीज़ हो जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस लाने के लिए। और अगर आप सिर्फ वर्क पे ही अपना सारा ध्यान दे रहे हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो भी, और अपने पार्टनर को आप इग्नोर कर रहे हैं कि अपनी ग्रोथ में काम करें, अपने इमोशंस को आप एक ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, नई चीज़ें सीखनी है अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो जाके आपकी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, आपको जगल नहीं करना पड़ेगा, वो दोनों चीज़ें स्मूथली साथ साथ ही चलेंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप प्लेफुलनेस लेके आते हैं अपनी लाइफ में। सो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।